I'm Priya, and here I'm starting the third topic of Insights IAS Value Added Material of August 2022, which is very important for the mains answer writing of 2023 and as well as for the prelims perspective. तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इश्यू है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी, मानवता की तस्करी, अगर हम हिंदी में बोले तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये बोला है कि जो कन्विक्शन रेट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अक्रॉस द कंट्री बहुत ज़्यादा लो है। कन्विक्शन रेट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा है। कन्विक्शन रेट बहुत ही ज़्यादा लो है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनसीआरबी की कुछ रिपोर्ट जो उन्होंने बोली है। तो एनसीआरबी ने बोला है कि ओनली 16% सॉ कन्विक्शंस अगेंस्ट केसेस रजिस्टर्ड अंडर द एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स। सिर्फ 16% कन्विक्शंस रेट ही देखने को मिला है। जितने मतलब अगर 100 केसेस रजिस्टर हुए हैं तो सिर्फ 16% कन्विक्शन रेट देखने को मिला है। और 11 स्टेट का तो डेटा ही अवेलेबल नहीं है ना। और 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज तो जीरो कन्विक्शन 2021 में, मतलब एक भी कन्विक्शन रेट वहां पर देखने को नहीं मिला। सबसे ज़्यादा तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रैफिकिंग केसेस रजिस्टर हुए हैं वो हुए हैं तेलंगाना में। सेकंड इज द महाराष्ट्र, थर्ड इज असम। जी हाँ, असम। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2011 से 2019 के बीच में जितने भी रेट रजिस्टर किए हैं, रिपोर्ट किए हैं, वो हैं 38,503, विच इज़ वेरी मच हाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये एक इलीगल ट्रेड होता है ना। कमर्शियल पर्पस के लिए, सेक्सुअल पर्पस के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए या फिर फोर्स लेबर के लिए, लेबर बनाने के लिए किसी को, ये बहुत ही ज़्यादा एक इलीगल प्रैक्टिस है। ये डेफिनेशन जो दी है वो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा दी गई है कि ये एक इलीगल ट्रेड है इन ह्यूमन बींग्स फॉर द पर्पजेस ऑफ कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, प्रोस्टिट्यूशन और फोर्स लेबर। कॉजेस जानेंगे हम क्या होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। सबसे पहला कॉज तो यही होता है सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई एंड डिमांड कैसे, हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना। लोगों को नीड है एम्प्लॉयमेंट की, पोवर्टी बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है, सोशल कंडीशंस लोगों की, है ना, और लैक ऑफ प्रॉपर एक्सेस टू एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, सोशल और कल्चरल प्रैक्टिस एंड माइग्रेशन। तो लोग एम्प्लॉयमेंट की तलाश में माइग्रेट भी करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं फिर जाकर। नेक्स्ट है लेग्जिटी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज। लेग्जिटी का मतलब होता है ढिलाई, मतलब जो लॉज को इम्प्लीमेंट करने में जो लेग्जिटी आ रही है। तो ये किसने नोटिस किया, ये नोटिस किया है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, जो कि स्टेट की है। उन्होंने ये बताया है कि द लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर दिखाई देता है लॉ को। अगर ढिलाई दिखाई दे रही है तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, ट्रैफिकिंग और भी ज़्यादा बढ़ेगी इंडिया में। नेक्स्ट है पुअर डेटा मैनेजमेंट, मतलब नेशनल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर अच्छे से हमें डेटा प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। तो सबसे बड़ी जो कॉज है यही है, ठीक है। नेक्स्ट कॉज है पोवर्टी। पोवर्टी कैसे है, सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिकर्स होते हैं ना वो स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं पुअर और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को। पुअर और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ मोस्ट वल्नरेबल होती हैं ट्रैफिकिंग के लिए, क्योंकि वो बेचारे मासूम से होते हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं होती उन्हें, पैसों की तलाश में वो बेचारे फंस जाते हैं, उनका वो यूज करते हैं, उनकी सेक्स ट्रैफिकिंग करते हैं, उनको फोर्स लेबर के तरीके से यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है फोर्स्ड लेबर। सबसे ज़्यादा जो मेल ट्रैफिकिंग होती है ना भारत में, वो फोर्स्ड लेबर के लिए ही होती है। सबसे बड़ा फैक्टर मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ वो है डीवैल्यूइंग विमेन, मतलब औरतों को डिवैल्यू करना। तो जो विमेन होती हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली वल्नरेबल टू द ट्रैफिकिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस देख लेते हैं रिलेटेड टू द ट्रैफिकिंग इन इंडिया। सबसे पहला है आर्टिकल 23। हमें ये याद रखना है कि आर्टिकल 23 क्या कहता है। आर्टिकल 23 टॉक्स अबाउट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और पर्सन इज प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 23 क्लॉज 1। एक लॉ भी लाया गया था हमारे भारत में जो था इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956। ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन 370 एंड 370 ए ऑफ इंडियन पिनल कोड ये भी मेजर्स प्रोवाइड करता है टू कर्ब द मीनेस ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जैसे कि ट्रैफिकिंग इन विमेन एंड चिल्ड्रन, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक सेक्शंस इन द आईपीसी। कुछ मेजर्स देख लेते हैं जो मेजर्स टू एड्रेस द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो भारत ने क्या मेजर्स लिए हैं और ग्लोबल एफर्ट्स क्या हैं। तो इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर क्या है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स हैं जो कि स्टेट्स में हैं, हर एक स्टेट में है ना। नेक्स्ट है हमारा इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ये कुछ हमें दो चार याद रखने हैं ताकि हम लिख सकें कि हमारे इंडिया में क्या प्रोविजंस हैं, क्या मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। थर्ड वन इज क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम पॉक्सो एक्ट भी हम साइट कर सकते हैं वहां पर। एंटी ट्रैफिकिंग सेल, नेशनल एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो, एंटी ट्रैफिकिंग बिल 2021। ग्लोबल एफर्ट्स क्या है, प्रोटोकॉल है ग्लोबल पर, है ना। प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन इन 2000 बिकॉज विमेन एंड चिल्ड्रन आर द मोस्ट वल्नरेबल। सबसे ज्यादा वल्नरेबल तो विमेन एंड चिल्ड्रन ही होते हैं, है ना। और प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर। सार्क का एक कन्वेंशन हमें याद रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 5, 8 और गोल 16। गोल 5, गोल 8 एंड गोल 16। सार्क कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कम्बेटिंग ट्रैफिकिंग इन विमेन चिल्ड्रन फॉर प्रोस्टिट्यूशन। सार्क का एक कन्वेंशन याद रखना है जो कि प्रिवेंट एंड कम्बेट करता है ट्रैफिकिंग इन विमेन एंड चिल्ड्रन फॉर प्रोस्टिट्यूशन। तो वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड में यही है कि हमें इंक्रीज करनी है इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाना है, प्रोसिक्यूशन, कन्विक्शंस टू ऑल द फॉर्म्स ऑफ ट्रैफिकिंग इंक्लूडिंग बॉन्डेड लेबर। हमें क्लैरिटी करनी है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, है ना, कि हु कैन इम्प्लीमेंट द प्रोटेक्शन प्रोग्राम एंड कंपनसेशन स्कीम फॉर ट्रैफिकिंग। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को आपस में क्लैरिटी रखनी है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है ये सारी चीज़ें। हमें इनकरेज करना है स्टेट को, टेरिटरीज को, कि वो सुप्रीम कोर्ट के लॉस के अकॉर्डिंग मतलब काम करें। और हमें क्या करना है कि हमें एंटी ट्रैफिकिंग ट्रेनिंग देनी है डिप्लोमेटिक पर्सनल को, है ना, ताकि वो आगे आने वाली चीज़ों को टैकल कर सके। हमें बजटरी एलोकेशन भी बढ़ाना है फॉर द लॉ एनफोर्समेंट। तो ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं और ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट सो दैट दे डोंट फॉल एज victims to human trafficking. The victims of the human trafficking are only the persons from below poverty line, so the offense of the human trafficking can be greatly prevented if the government helps the poor sections of the society and provides them with adequate education and employment. तो सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, विमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, वल्नरेबल सेक्शंस ही ज़्यादा मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कब्जे में आ जाते हैं। तो हमें उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करवानी है, एडुकेट एजुकेशन देनी है, उनको एम्प्लॉयमेंट देना है ताकि वो मतलब ऐसे चंगुल में ना फंस पाएँ, उनको अवेयर करना है हमें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।